सीयूटी की प्रिपरेशन जर्नी में मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं फिजिकल एजुकेशन की नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 और ये रहने वाली न्यूट्रिशन एंड एथलीट केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन। याद है तुम्हें क्लास 12 के अंदर तुम लोगों ने फूड एंड न्यूट्रिशन जैसे एक टॉपिक पढ़े थे, उसका नाम था स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। लगभग उसी के जैसा सिमिलर चैप्टर है। कई सारे ऐसे टॉपिक है जो कॉमन है, जिसमें आप लोग को ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं रहेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आप लोग को बताते हुए चलने वाला हूं। आपको करना क्या है, ईमानदारी से वीडियो को देखना है। और भाई ये सीयूटी का एग्जाम है, यहाँ पे से पास होने के लिए आप लोग को लिख कर नहीं आना, इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इग्नोर कर दिए तो प्रिपरेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। ये बात आप लोग लिख कर रख लो, इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेरे क्वेश्चन बैंक को लॉन्च कर दिया हूं, जिसके अंदर कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं। मतलब जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें मेरी इस बुक के अंदर से ही है, तो नोट्स इसी के अंदर से रिवाइज कर लेना है। इसी के अंदर आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस जो एक्चुअल में जो बार बार रिपीट होते हैं। साथ में दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर, माइंड मैप्स और वो सारी चीजें मिल जाएगी जो आपको सीयूटी में मैक्सिमम मार्क्स दिलाने के लिए सफिशिएंट है। तो इसमें चल रहा है अभी ह्यूज डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक बने, अभी जाए ऑर्डर करें। तो डिस्काउंट लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ ऑर्डर करो और आज ही अपनी प्रिपरेशन मेरी इस क्वेश्चन बैंक के साथ स्टार्ट करो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है बैलेंस डाइट का स्पोर्ट्स के अंदर। बैलेंस डाइट क्या होती थी? ऐसे टाइप की डाइट जिसके अंदर आप लोग को हर एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आप लोग को मिल रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं तो एक बैलेंस डाइट है। अगर एक बैलेंस डाइट एथलीट अपनी डाइट के अंदर लेता है तो दोस्तों वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैलेंस डाइट उसकी परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज करती है, उसको प्रॉपर एक किस्म से फ्यूल देने का काम करती है, जिससे कि वो बेटर परफॉर्म कर सके। उसकी बॉडी के अंदर इम्यून फंक्शन को इंप्रूव करती है, उसके टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करती है। ये सारी चीजें बैलेंस डाइट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होता है। अब याद रखना दोस्तों, हर एथलीट अराउंड 2000 से 7000 कैलोरी पर डे कंज्यूम करता है। अब ये डिपेंड करता है उसके स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग लोड पे, और ये भी डिपेंड करता है कि कितना मैक्रो न्यूट्रिएंट उसे किस कंपोजिशन में कंज्यूम करना है, उसकी मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा करते हुए। अब सीधी बात है, एक वेट लिफ्टर है, उसे कहीं ना कहीं प्रोटीन और कार्ब्स के कंजम्पशन को डिफरेंट रखना पड़ेगा उसके कंपैरिजन में जो जिम्नास्टिक करता है। बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। याद होगा कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फ्यूल के तौर पे। अगर इसे कंज्यूम नहीं करोगे तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये एनर्जी देने का काम करता है। डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता था। सिंपल कार्बोहाइड्रेट याद है जो स्वाद में मीठे थे, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं थे। तो जितना भी शुगर लाइक कंटेंट जिसके अंदर आप लोग को मिलता है वो सभी के सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, और रिमेनिंग लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सभी के सभी आप लोग के कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर आते हैं। अगला है प्रोटीन, जो एक्चुअल में आपके मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके नाखूनों की ग्रोथ के लिए। मैं ये कह सकता हूं ये कंप्लीट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिना इसके आपकी बॉडी हड्डी के ढांचे की तरह दिखेगी। तो मसल्स को ग्रो करना, रिपेयर करना, बिल्ड करने का काम इसका होता है। अगर मैं बात करता हूं फैट की दोस्तों, तो ये एक्चुअल में आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आपकी बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। काफी सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो एक्चुअल में फैट की वजह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाते हैं। आपके जॉइंट्स की हेल्थ को इंप्रूव करने का काम भी फैट करता है। और याद रखना, फैट को रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी आप लोग कंसीडर करते हो। किसी दिन मम्मी ने आप लोग के लिए फेवरेट खाना नहीं बनाई, गुस्से के मारे आपने खाना नहीं खाया, उसके बाद भी आप जिंदा हो ना, क्योंकि किसी दिन आपने मोमोज खा के आए थे ढेर सारे, वो एक्स्ट्रा फैट के तौर पे आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो गया था, वो आज काम आ गया। बात करते हैं दोस्तों कुछ क्रिटिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो एथलीट को एटलीस्ट कंज्यूम करना ही चाहिए। सबसे पहला होता है दोस्तों आयरन। इसकी डेफिशिएंसी ज्यादातर फीमेल एथलीट के अंदर देखने को मिलती है, तो इसका कंजम्पशन बनाना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कंज्यूम नहीं करोगे तो फैटिग हो जाएगा। विटामिन डी की बात करो दोस्तों, तो अगर इसका इंटेक आप लोग का कम होगा बॉडी के अंदर तो फ्रैक्चर के रिस्क आप लोग को देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, क्योंकि ये सभी के सभी आपके न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ में प्लाज्मा के वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपको होल फूड ग्रेन्स में मिलता है। कैल्शियम की बात करी जाए तो ये बोन के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी। ओमेगा 3 की अगर बात करी जाए तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और साथ में दोस्तों जॉइंट्स के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं कि एक एथलीट के प्लेट के अंदर किस तरीके की डाइट होनी चाहिए। अगर एक एथलीट इजी ट्रेनिंग कर रहा है तो याद रखना दोस्तों, फ्रूट और वेजिटेबल 50% होने चाहिए, ग्रेन 25% और लीन प्रोटीन यहाँ पे 25% होना चाहिए। अगर एक मॉडरेट ट्रेनिंग डे आप लोग को देखने को मिल रहा है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल 40% होना चाहिए, लीन प्रोटीन 30% और ग्रेन्स आप लोग के 30% देखने को मिलना चाहिए। फैट यहाँ पे 1 टेबल स्पून हो सकता है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस एक फ्रूट्स आप लोग को कंज्यूम करना,
है। हार्ड ट्रेनिंग की जा रही है तो ग्रेन 50% आप लोग को यहाँ पे कंज्यूम करना है, 25% लीन प्रोटीन, वेजिटेबल 25% आप लोग को कंज्यूम करना है। 2 टेबल स्पून प्लस फ्रूट साइड्स आप ले सकते हो फैट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक मॉडरेट ट्रेनिंग के लिए किस तरीके का एक फूड गाइड होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, प्लेट सेक्शन के अंदर होल ग्रेन्स होना चाहिए, लाइक पास्ता, राइस, पोटैटो, ब्रेड जैसी चीजें। लीन प्रोटीन की बात करी जाए तो आप लोग यहाँ पे मीट, फिश, एग, चिकन ये सब कंज्यूम कर सकते हो। वेजिटेबल के लिए आप लोग रॉ वेजिटेबल भी खा सकते हो, कुक्ड भी खा सकते हो, या वेजी सूप भी कंज्यूम कर सकते हो। एडिशनल की अगर बात करूं तो 1 से 2 टेबल स्पून आप लोग को फैट कंज्यूम करना चाहिए, चाहे वो ऑयल के थ्रू, नट्स के थ्रू, सीड्स के थ्रू, चीज, बटर किसी के भी थ्रू। फ्रूट्स की बात करी जाए तो फ्रेश फ्रूट्स आप लोग को कंज्यूम करना है, नहीं है पॉसिबल तो ड्राई फ्रूट्स भी आप कंज्यूम कर सकते हो। बेवरेजेस की बात करी जाए तो पानी एक जिंदगी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, तो डाइट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा आप लोग डेयरी प्रोडक्ट, जूसेस, कॉफी और टी भी कंज्यूम कर सकते हो। फ्लेवर की बात करूं तो हर्ब, स्पाइसेस, विनेगर, साल्सा, मस्टर्ड ये सब आप कंज्यूम कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग को प्लानिंग करना चाहिए एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करने के लिए। तो इसके लिए एक 7 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोग को इवैल्यूएट करना है अपने एनर्जी को, कितना आप लोग को कंज्यूम करना है। तो बीएमआर इनटू एक्टिविटी फैक्टर के थ्रू ये निकाला जा सकता है। मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का कितना आपको कंज्यूम करना है। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप लोग को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। प्रॉपर हाइड्रेशन मतलब पानी का कंजम्पशन रखना पड़ेगा, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट है वो एक्चुअल में ब्रेक डाउन हो पाए आपकी बॉडी के अंदर। और किस टाइम पे न्यूट्रिएंट टाइमिंग आप लोग की होनी चाहिए, प्री मील, पोस्ट मील किस तरीके की होनी चाहिए, सारी चीज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को बता देता हूं। मान लेते हैं 70 केजी का एक मेल है जो एंडोरेंस एक्टिविटीज करता है, जिसकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, 25 साल का वो है। तो उसे उसका जो बीएमआर है वो आएगा आप लोग का 1600 के अप्रॉक्स। जो उसे डेली कैलोरी कंज्यूम करना है वो अराउंड 3000 पर डे होनी चाहिए। 55% कार्ब्स, 20% प्रोटीन, 25% फैट उसे कंज्यूम करना है ट्रेनिंग साइकिल के दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए इनटेक गाइडलाइंस लेकर आया हूं दोस्तों। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। कार्बोहाइड्रेट के लिए डेली रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, प्रोटीन के लिए क्या होना चाहिए, फैट के लिए क्या होना चाहिए, आयरन के लिए स्पेशली फीमेल्स के लिए क्या होना चाहिए, और विटामिन डी के लिए क्या होना चाहिए, कौन कौन से उनके सोर्सेस है यहाँ पे मैंने सभी चीजें लिख दिया हूं, और उनसे क्या क्या बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलता है। वैसे ये सारी चीजें आप पहले से भी जानते हो क्योंकि 12th में पढ़ चुके हो, बस एक्चुअल में जो नया वाला पोर्शन आप लोग के लिए देखने को मिल रहा है ना, वो ये वाला है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसको प्लीज रिवाइज करिए। बात करते हैं दोस्तों हाइड्रेशन, सप्लीमेंट और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के बारे में। तो हाइड्रेशन स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो यार 5 से 6 लीटर पानी तो आपको कंज्यूम करना ही है, या मैं कह सकता हूं 0.5 to 1 आउंस पर केजी बॉडी वेट आप लोग को कंजम्पशन करना है। एक्सरसाइज के दौरान 16 से 24 आउंस पर आवर्स आप लोग को कंज्यूम करना है। मॉनिटर करना है आपकी टॉयलेट का कलर प्री और पोस्ट सेशन के दौरान कैसा है और कितना वेट चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है। ये सारी स्ट्रेटेजी एक्चुअल में हेल्प करेगी कि आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से बैलेंस फॉर्म में है भी कि नहीं है, कि क्या इश्यूज है। अगर क्रैम्प जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग को इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाना पड़ेगा बॉडी के अंदर, हाइड्रेट करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो सबसे पहले आता है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, जो कि एक्चुअल में आपके बॉडी के अंदर पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है, जिसे आप लोग को 3 से 5 ग्राम पर डे कंज्यूम करना चाहिए। जिम वाले पोट्टे जो है आजकल ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। चलिए मल्टीविटामिन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इस गैप को पूरा कर देता है। ओमेगा 3 की अगर बात करी जाए दोस्तों 1 से 2 ग्राम का EPA, DHA आप लोग को कंज्यूम करना है। ये भी जिम वाले पोट्टे आजकल इसको भी कंज्यूम कर रहे हैं फॉर एंटी इन्फ्लेमेशन। ऑब्वियसली बात है, जिम जाएंगे बॉडी यहाँ पे टीयर अप होगी, इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको बचाने के लिए, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए हेल्पफुल होगा। अगला है दोस्तों आप लोग का न्यूट्रीजिनोमिक। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे आखिर ये है क्या। आपके जीन्स के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे फूड है जो एक्चुअल में आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम आ सके। जैसे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, हो सकता है उसे चिकन खा के बेनिफिट मिल रहा हो सकता है मुझे और ज्यादा मिल रहा हो। तो ये डिपेंड करेगा अपने जीन्स के ऊपर। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट स्टडी होती है दोस्तों। डिफरेंट जितने भी एथलीट रहते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को समझा जाता है, जो उनकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअल में उनकी जीन्स के अकॉर्डिंग हेल्प कर सकते हैं, उसे डाइट का पार्ट लिया जाता है। ये जितनी भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं इसमें आप लोग ये जरूर चेक करें किसी भी टाइप का बैन प्रोडक्ट तो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, अदरवाइज तैयारी कर ली, जाके वहां पे डोपिंग हुई और खेल खत्म हो गया। तो दोस्तों ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूं एक बैलेंस वीकली डाइट प्लान फॉर 70 kg एथलीट के लिए। एक बार आप देख सकते हो, ट्रेनिंग डे अगर है तो हाई कार्ब्स कंज्यूम करना है, ओट्स विद बेरी, चिकन सैलेड के साथ, या फिर आप फिश कंज्यूम कर सकते हो विद स्वीट पोटैटो। 3500 कैलोरीज आप लोग को कंज्यूम करना है। रेस्ट डे में रिकवरी प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए, योगर्ट, एग्स के थ्रू, टोफू के थ्रू, और 2500 कैलोरी आपको कंज्यूम करनी है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो कार्ब्स लोडेड आप लोग का होना चाहिए, पास्ता विद वेजीज, बनाना विद स्नैक, राइस बाउल डिनर आप कंज्यूम कर सकते हो। 4000 कैलोरी आप लोग के यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। प्रायोरिटाइज करना है दोस्तों होल फूड से, हाइड्रेट करना है आपको बॉडी को विद इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स के साथ, और किसी भी टाइप के एनर्जी बार्स इस पे आपको रिलाई नहीं रहना है। रिकवरी मिल्क को आप लोग को नेग्लेक्ट नहीं
करना है, और अगर किसी भी टाइप की कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो उस पर आप लोग को फोकस करना है, अदरवाइज आप लोग के लिए दिक्कत हो सकती है। रियल लाइफ में कुछ एथलीट के डाइट्स की अगर बात करूं तो माइकल फिलिप की अगर बात करता हूं तो ये अपनी डाइट के अंदर 12,000 कैलोरी अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे थे, और इसी को लेकर दोस्तों उन्होंने 28 ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। अगले एथलीट है इलियूट, जिन्होंने हाई कार्ब्स अराउंड 65% अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करके मैराथन ट्रेनिंग को बेटर कर चुके थे। रोनाल्डो अपनी लाइफ में अराउंड 6 मील पर डे कंज्यूम करते विद लीन प्रोटीन, होल ग्रेन्स, वेजीज और प्रिसाइज हाइड्रेशन के साथ। नीरज चोपड़ा अपनी डाइट के अंदर 55 से 60% कार्ब्स कंज्यूम करते हैं ट्रेनिंग डेज के दौरान, और स्ट्रेंथ फेज में हाई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। नोवेक की बात करूं तो ये ग्लूटेन फ्री डाइट कंज्यूम करते हैं, ग्लूटेन फ्री प्लांट बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं विद प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ। सेवन की अगर बात करूं तो ये प्लांट फॉरवर्ड डाइट कंज्यूम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करता हूं ओबेसिटी के बारे में, तो ओबेसिटी एक ऐसे टाइप की कंडीशन होती है जहां पे आप लोग की बॉडी के अंदर ओवरवेट वाली कंडीशन आ जाती है। मतलब बॉडी के अंदर अगर बीएमआई स्कोर आप लोग का अराउंड 29 से ज्यादा या 30 से ज्यादा हो जाता है, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट की लेयर ऐड होने लग जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओबेसिटी की कंडीशन। दोस्तों इंडिया के अंदर मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एथलीट को अपनी जिंदगी के अंदर ओबेस्ड नहीं रहना पड़ता है, तो इस चीज पे उन्हें ध्यान देना जरूरी है। जैसे जितने भी कई ऐसे एथलीट रहते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, वो एक्चुअल में ना ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ओबेसिटी की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसे ठीक करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए 150 मिनट पर वीक के हिसाब से। 5 से 10% वेट लॉस आप लोग को करना है, जिसके थ्रू कार्डियोवैस्कुलर इंप्रूवमेंट आएगा। ईटिंग हैबिट बेटर करना है, प्रॉपर एक वेरिएबल ट्रैकर ले लो जिसके थ्रू आप ये देखते रहो कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, कितना आप लोग एक्चुअल में मूव कर रहे हो, कैलोरी बर्न कर रहे हो। तो दोस्तों ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए आप लोग को 5 स्टेप प्रोसेस देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको असेसमेंट करना पड़ेगा बॉडी का वेट क्या है, बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, चाहे वो स्किन फोल्ड कैपिलर मेथड के थ्रू करना कर रहे हो। फिर एक प्रॉपर डाइट बनानी पड़ेगी, कितना बॉडी वेट है उनका उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट 150 मिनट पर वीक तो करना ही है। बिहेवियरल चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, इसमें आपको सेल्फ गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है, अपने ऊपर मॉनिटर करना है कि गलती से भी आप लोग कुछ गलत हैबिट में ना जाओ, जिससे कि जो आप लोग ट्रैक में चल रहे हो ये खराब ना हो। इसके अलावा प्रॉपर ट्रैक करते रहना पड़ेगा आप लोग को डिफरेंट टाइप के ट्रैकेबल एप्लीकेशंस के थ्रू, जो आप लोग को कंप्लीट डेटा दे सके। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, वो है आप लोग का डाइट फॉर पावर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स। तो दुनिया भर में जितने भी टाइप के आप लोग को स्पोर्टिंग इवेंट देखने को मिलते हो, उन लोगों के लिए आप लोग डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हो। अगर डाइट प्लान बेटर रहेगा तो एनर्जी सिस्टम सही वर्क करेगी और एक पीक परफॉर्मेंस लेवल तक आप जा सकते हो। मींस स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, स्पीड बेटर रहेगी, एंड्योरेंस लेवल इंक्रीज होते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाला है। देखो शॉर्ट ड्यूरेशन गेम जो होते हैं जो कम टाइम के खेले जाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक मैराथन जैसे इवेंट ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं। तो पावर स्पोर्ट्स की अगर बात करूं सबसे पहले तो इसके अंदर आते हैं शॉर्ट पुट, वेट लिफ्ट, स्प्रिंट जैसे इवेंट जो एक्चुअल में हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट डिमांड करते हैं, जिसके थ्रू आप लोग एक्चुअल में मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर लगा पाओ, जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड, और ऐसी डाइट एक्चुअल में आप लोग के एटीपी रीजनरेशन के लिए हेल्पफुल होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर बात करता हूं दोस्तों इवेंट की, तो वो होते हैं लगभग 400 मीटर का रन हो गया, ट्रैकिंग साइकिल हो गई। इस टाइम पे दोस्तों याद रखना ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एक्चुअल में डोमिनेट करता है, तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्लाइकोजन की लोडिंग अपनी बॉडी में करनी है। अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट की बात करता हूं लाइक मैराथन हो गया या फिर रोड साइकिलिंग हो गई दोस्तों, तो इस दौरान आप लोग को मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कार्ब्स और फैट का डाइट कंजम्पशन करना चाहिए, जिससे कि आप लोग प्रिजर्व कर सको ग्लाइकोजन को और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आप खर्च कर पाओ लॉन्ग ड्यूरेशन तक के। तो जितने भी एंड्योरेंस एथलीट रहते दोस्तों, इनको अराउंड 8 से 12 ग्राम पर केजी कार्ब्स डेली कंज्यूम करना ही चाहिए। पावर स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि 20 to 30% तक के अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को रखना जरूरी है। तो दोस्तों जो जो भी हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन लेकर आ गया हूं। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि वेट लिफ्टिंग के लिए कितना आप लोग को कार्ब्स कंज्यूम करना चाहिए, प्रोटीन फैट क्या कंज्यूम करना चाहिए दोस्तों, शॉर्ट के लिए आप लोग को कितना कंजम्पशन करना चाहिए, लॉन्ग के लिए क्या करना चाहिए, और टीम स्पोर्ट्स के लिए कितना करना चाहिए। रटने वाला टॉपिक है थोड़ा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम ऐसी दोस्तों जो अभी प्री ड्यूरिंग और पोस्ट कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट पढ़े उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट यहाँ पे आप लोग के लिए चार्ट बना के ला दिया हूं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर भी आप लोग को कंप्लीट चीजें मिल जाएंगे, प्री कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट, प्री कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग और पोस्ट टूर्नामेंट के आप लोग को क्या क्या चीजें कैसे कैसे कंज्यूम करना है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, कुछ बेसिक डेटा जो आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फूड एडल्ट्रेशन। अब ये एडल्ट्रेशन क्या होता है, तो एक ऐसे टाइप की प्रोसेस होती है दोस्तों जिसके अंदर हम लोग फूड या सप्लीमेंट को एक्चुअल में कुछ हार्मफुल या अनडिक्लेयर्ड सब्सटेंसेस के साथ मिक्स कर दे। तो ऐसे एडल्ट्रेशन प्रोसेस से एथलीट को अवेयरनेस देना जरूरी है, अदरवाइज डोपिंग जैसी प्रॉब्लम के अंदर फंस सकते हैं। डोपिंग में भी यही होता था, आप लोग कुछ ऐसे सब्सटेंसेस अपने बॉडी के अंदर ऐड कर लेते हो जिससे कि आपका परफॉर्मेंस लेवल नॉर्मल इंसान से बेटर हो जाता है। तो ये एक्चुअल में
स्पोर्टिंग इवेंट में अलाउ नहीं रहता है और ये फूड एडल्ट्रेशन भी सही नहीं है। 60 to 80% एथलीट एक्चुअल में सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। अगर गलती से उनके सप्लीमेंट्स के अंदर ऐसे एडल्ट्रेशन वाली चीजें ऐड कर दी जाए तो उनके लिए इश्यूज हो सकता है। तो सारी चीजों को ध्यान से यूज करना चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। 40% तक के डोपिंग एक्चुअल में देखने को मिल रही है आज के टाइम पे इंटरनेशनल इवेंट पे। याद रखो, आप कितना भी कुछ कर लो, अल्टीमेटली इवेंट में आके पकड़ा ही जाते हो। और 10 टाइम्स फ्रॉड जो है दोस्तों, ये बढ़ना शुरू हो चुके हैं ग्लोबली। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें कर लेंगे, इलीगली जो भी चीजें होती है जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस लेवल को बेटर कर देती है वो कंज्यूम कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, बाकी उसे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं करना है। अब ये एडल्ट्रेशन कैसे आप लोग को देखने को मिलता है, तो देखो यार, अगर आप जिम शिम जाते हो, आप लोग को बॉडी शॉडी बनानी, आप प्रोटीन पाउडर कंज्यूम कर लो, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट अच्छी चीज होती है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ये एक सप्लीमेंट होता है, मतलब जो आप डाइट कंज्यूम कर रहे हो उसका एक पार्ट है। लेकिन एडल्ट्रेशन क्या है, वो है आप लोग के एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये एक्चुअल में कंज्यूम नहीं करना। रिस्क क्या है दोस्तों, क्योंकि कई सारे ऐसे एडल्ट्रेशन रहते हैं जो एक्चुअल में बैंड प्रोडक्ट रहते हैं, जो आपके हार्मोन्स को भी इंबैलेंस कर देते हैं, बॉडी को डैमेज करने का काम करते हैं। ऐसे केसेस आप लोग को 10 से 15% देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप लोग यार सप्लीमेंट में एनर्जी ड्रिंक या प्री वर्कआउट ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं, ये सप्लीमेंट है। लेकिन कई लोग इसकी जगह पे एक्सेसिव अमाउंट का कैफीन कंज्यूम कर लेते हैं या DMAA नाम का एक स्टिमुलेंट यूज करते हैं, जो एक्चुअल में उनको हार्ट इश्यूज दे सकता है। 5 से 10% केसेस इसके देखने को मिलते हैं। कई ऐसे सप्लीमेंट लाइक वेजिटेबल और फ्रूट्स, इसकी जगह कई लोग पेस्टिसाइड रेसिड्यूल कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि टॉक्सिन होता है, लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ के लिए इशू हो जाता है। और ग्लोबल सर्च आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है इसका। स्वीटनर एडल्ट्रेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये नॉन न्यूट्रिटिव होता है। इसके अंदर आता है एस सल्फेमाइन के, जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज होता है, च्युइंगम में, और आज के टाइम में इंस्टेंट कॉफी और टीज के अंदर यूज हो रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिटिव वाले स्वीटनर एडल्ट्रेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर आता है दोस्तों सॉर्बिटोल, मैनिटोल और अदर पॉलीऑल्स, जो एक्चुअल में चॉकलेट, आइसक्रीम और पेस्ट्रीज, जैम्स, इन सब के अंदर यूज होता है। तो रियल लाइफ एक्चुअल में आप लोग को मैं एडल्ट्रेशन के केसेस अगर बताऊं, तो जेरियन लॉर्सन यूएसए 2018 के अंदर पॉजिटिव टेस्ट के तौर पे पाए गए थे एडल्ट्रेंट यूज करते हुए। यूएस बास्केटबॉल प्लेयर चाइना में 2024 के अंदर टेस्टेड हुए थे बैंड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हुए। ऐसी 2 एथलीट एक्चुअल में पॉजिटिव पाए गए थे एडल्ट्रेशन करते हुए मिडिल डिस्टेंस रेस के अंदर 2025 में। चाइनीज स्विमर्स 2024 पैरा ओलंपिक गेम के अंदर एडल्ट्रेशन के केस में पाए गए थे। ऐसी रशियन वेट लिफ्टर्स, ब्राजीलियन MMA फाइटर्स भी ऐसी बैंड प्रोडक्ट को यूज करते हुए पाए गए। तो अब मैं आप लोगों को कुछ बैंड प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूं जो एक्चुअल में आप लोग को देखने को मिलते हैं। इनका टेबल का स्क्रीनशॉट आप लोग को ले लेना है, कौन कौन से पिल्स है, कौन कौन से टाइप के डिफरेंट एनाबॉलिक से लेकर EPO, HGH, स्टिमुलेंट, ब्लड डोपिंग, सब कुछ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया हूँ। जीन डोपिंग, ये सबको आपको एटलीस्ट याद करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में, जिसको आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ लिए होंगे। सबसे पहला होता था स्पाइनल पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जिसमें आता था काइफोसिस, जिसे हम लोग हंचबैक के नाम से भी जानते थे, जहां पे एक्चुअल में आप लोग फॉरवर्ड बैंड हो जाते थे इस तरफ में। ये क्यों होता था? अगर आप लोग का वीक अपर बॉडी हो या ऑस्टियोपोरोसिस जैसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा हो, ठीक करने के लिए भुजंगासन, धनुरासन आप लोग कर सकते हो। लॉर्डोसिस में क्या होता था? स्वैंग बैक के नाम से इसको जाना जाता था। ये वाला जो हिस्सा है ये आगे चला जाता था, बागा वाली पोजीशन पे आप लोग आ जाते थे। ओबेसिटी की वजह से होता है, ये हाई हील्स पहनने की वजह से होता है। ठीक करने का तरीका क्या है दोस्तों? तो प्लैंक करके या पेल्विक को टिल्ट करके या हलासन करके या फिर पवन मुक्तासन करके इसको ठीक कर सकते हो। स्कोलिसिस को लैटरल शिफ्ट या फिर C या फिर S कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं। इसमें साइडवे कर्वेचर हो जाता है स्पाइन का दोस्तों। कई बार छोटे बड़े पैर होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। हैवी बैग वगैरह एक शोल्डर में उठाने की वजह से भी हो जाता है। ठीक करने का तरीका दोस्तों त्रिकोणासन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज सर्जरी करानी पड़ेगी। ऐसे दोस्तों लोअर लिम्स के पोस्चरल डिफॉर्मिटी की बात करी जाए तो बो लेग, जहां पे नीज एक दूसरे से दूर दूर हो जाते थे। नॉक नी, जहां पे नीज एक दूसरे को टच करने लग जाते थे। नॉक नीज को हम लोग गेनोवल्गम के नाम से जानते थे दोस्तों। ठीक करने के लिए आप लोग विटामिन D कंज्यूम करिए, प्रॉपर डाइट कंज्यूम करें, और साथ में आप लोग हॉर्स राइडिंग करके या फिर पिलो को बीच में रखकर सो सकते हो। बो लेग का दूसरा नाम होता है गेनोवरुम। इसको ठीक करना है दोस्तों तो आप लोग को इनर थाइज वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके थ्रू आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। और अगला दोस्तों फ्लैट फुट, जिसका एक और नाम है पेस प्लानस, जिसमें होता क्या था? देखो, ये है नॉर्मल आर्क जो हर एक इंसान के पैर के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। ये कर्वेचर एक्चुअल में बचाता है आपकी बॉडी को फ्रैक्चर होने के लिए, स्पेशली पैरों के फ्रैक्चर के लिए। अगर ये ही नहीं रहेगा दोस्तों तो होगा क्या? आपका जो फीट है वो एकदम सीधा हो जाएगा, सारा प्रेशर इसी पे आएगा और हो सकता है आपका पैर यहाँ पे टूट
सकता है। तो ये मोटापे की वजह से होता है या फिर इम्प्रॉपर फुटवेयर पहनने की वजह से होता है। ठीक करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, काव रेजिंग वाली प्रोसेस से आप लोग उसको कर सकते हो या फिर मार्बल पिकअप प्रोसेस के थ्रू भी ठीक कर सकते हो, जो क्लास 12 में बता चुका हूं मैं सब कुछ। अब एथलीट को कैसे केयर करना चाहिए स्पोर्ट्स इंजरीज से बचने के लिए। स्पोर्ट्स के इंजरीज के बारे में क्लास 12 में हमने पढ़े थे। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसमें सबसे पहले आता था दोस्तों कंफ्यूजन। कंफ्यूजन जिसे हम लोग ब्रूशेस भी कहते थे, जो कि नॉर्मल टाइप की डैमेज वाला आप लोग का इंजरी होता था, जो कि 10 से 15% गेम्स में बहुत ही कॉमन है। ठीक करने का तरीका क्या है, आइस लगाओ, कंप्रेशन करो, जेंटल मूवमेंट करो। और प्रिवेंशन क्या है भाई, सेफ टेक्निक के साथ खेलो। ये वो मामूली चोट है जो हर किसी को कभी भी लग सकती है। अगला होता है एब्रेशन, जहां पे स्किन जो है वो एकदम से स्क्रैप्ड ऑफ हो जाए। 5 से 10% एक्चुअल में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। जब भी आप खेल रहे हो तो आप प्रॉपर गियर्स पहनकर खेलो और प्रोटेक्टिव क्लोथ्स आप लोग जरूर पहने। ऐसे अगला होता था दोस्तों आप लोग का स्प्रेन, जहां पे आप लोग का लिगामेंट जो है एक्चुअल में इंजर्ड हो जाता था बाय ओवरस्ट्रेच्ड या फिर टियर अप होने की वजह से। 25% स्पोर्ट्स में आप लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक करने का जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो है राइस प्रोसेस। माइल्ड केसेस के लिए फिजियोथेरेपी भी आप लोग कर सकते हो, या अदरवाइज सर्जरी तक की प्रॉब्लम जा रही है ग्रेड 3 वाली कंडीशन में, तो आपको करना पड़ेगा। स्ट्रेन की अगर बात करता हूं तो मसल्स के अंदर अगर टेंशन डेवलप हो जाता है बाय ओवर स्ट्रेचिंग या टियर अप होने की वजह से, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। 15 से 20% एथलीट इस प्रॉब्लम से एनुअली फेस करते हैं। ठीक करने के लिए यहाँ पे आप लोग को राइस मेथड भी यूज होती है, और सर्जरी की जहां पे जरूरत पड़े वहां पे आपको सर्जरी यूज करना है, अदरवाइज फिजियोथेरेपी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने वहां पे पढ़े थे, आई होप याद होगा। इसके अलावा आप लोग को इंसिजन भी था, याद है, छोटे छोटे कट्स आपकी बॉडी में लग जाए। बोन इंजरी की बात करी जाए तो आप लोग को मतलब हड्डी टूट जाना, अलग अलग तरीके से हड्डियां टूटती है भाई। अगर 90 डिग्री में हड्डी टूटी तो उसे ट्रांसवर्स कहते हैं, 45 में टूटी तो ऑब्लिक कहते हैं, अगर हड्डी ट्विस्टेड होकर टूट गई तो उसे हम लोग स्पाइरल कहते हैं, चूरा चूरा हो गई हड्डी तो कम्यूटेटिव फ्रैक्चर कहते हैं। इंपैक्ट फ्रैक्चर में क्या होता था, हड्डी टूटती थी और एक के अंदर एक इंपैक्ट हो जाती थी। ग्रीन स्टिक में हड्डी ऊपर ऊपर से टूट जाती थी, बाकी याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दियो। और एक और होता है दोस्तों डिसलोकेशन, जहां पे जो बोन्स है, दो बोन्स एक दूसरे से डिसलोकेट हो जाए। ऐसा केस 5 से 10% आप लोग को स्पोर्टिंग इवेंट में देखने को मिलता है। प्रिवेंशन क्या है दोस्तों, प्रॉपर टेक्निक्स के साथ खेलो, मसल की स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ाओ। अब मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, तो इमीडिएट आप लोग को मोबिलाइजेशन करना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा, रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। अब याद रखना, जितनी भी स्पोर्ट्स की इंजरी, इन सब में से एब्रेशन सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिलती है। 52% एक्चुअल में सबसे ज्यादा इसी में आप लोग को इंजर्ड होते हुए प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। बचे हुए स्ट्रेन में 12%, कंफ्यूजन में 8% आप लोग को प्लेयर देखने को मिलते हैं, और बाकी बचे हुए जो थोड़े बहुत रहेगा फिर वो बाकी अलग अलग इंजरीज के अंदर आ जाते हैं। अब जितनी भी इंजरी मैनेजमेंट मेथड्स है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। राइस मेथड दोस्तों, ये राइस मतलब चावल नहीं है, राइस से आप लोग को आता है आर से रेस्ट, मतलब उस एरिया को पहले रेस्ट करो, फिर वहां पे आइसिंग करो, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए कंप्रेशन करो, जिससे कि स्वेलिंग जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े ना, बैंडेजेस यूज करना है और एलिवेट कर देना उस बॉडी पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर। अगला होता है प्राइस मेथड, जो कि राइस जैसा ही, बस यहाँ पे प्रोटेक्शन वर्ड एक्चुअल में और ऐड हो जाता है। बाकी सारी राइस वाली मेथड का ये आप लोग को कंटिन्यू करना चीज है। माइस मेथड में यहाँ पे याद रखना, रेस्ट को रिप्लेस करके मूवमेंट को लेकर आ गए, जिसके थ्रू एक जेंटल मोशन हो सके और स्टिफनेस ना आए। बाकी सारी चीजें सेम है। और अभी नया आया दोस्तों पुलिस, जहां पे एक्चुअल में वो एक नया वर्ड यूज हुआ है जो कि ऑप्टिमल लोडिंग के लिए है, जिससे कि रीइंट्रोड्यूस कर सके हम लोग मूवमेंट को, जिससे कि हीलिंग और ज्यादा जल्दी हो पाए। इसके अलावा कुछ और मॉडर्न रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटेजीज होती है दोस्तों। सबसे पहला होता है दोस्तों कायरोथेरेपी। इसमें करा क्या जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में हम लोग इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की प्रोसेस करते हैं। ये पोस्ट कंपटीशन के दौरान या पोस्ट सर्जरी में यूज होता है। अगला होता है इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, जो मसल एक्टिवेशन को प्रमोट करता है और रिकवरी फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा होता है कंप्रेशन थेरेपी, स्वेलिंग को लिमिटेड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इसके थ्रू इंप्रूव भी होता है। और अगला है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जहां पे अगर कोई डर रहा है, परेशान है, एंजाइटी में है, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे साइकोलॉजिकली उनको समझाना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी, उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं यार ठीक हो जाओगे, क्योंकि याद है साइकोलॉजी एक्चुअल में रिकवरी फेज को बेटर कर देती है अगर सही तरीके से उसका यूज किया जाए तो दोस्तों जो भी चीजें मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, स्प्रेन, स्ट्रेन, कंफ्यूजन, एब्रेशन, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, क्रैम्प, इन सब के ऊपर आप लोगों को एक प्रॉपर चार्ट बना दिया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप चाहो तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के नाम लिख सकते हो या इनके एग्जांपल में नाम आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को चैप्टर में देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये कंप्लीट चैप्टर की समरी है। और प्लीज दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग का बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हो जाएगा, आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि याद रखो ये एमसीक्यू पेपर है, बहुत कंफ्यूज करेगा। जब तक के एमसीक्यू पेपर के अंदर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कितना भी पीई पढ़ लो कोई मतलब नहीं। इस सब्जेक्ट को लिए हो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा हर साल इसी में गलती होती है। तो दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन बैंक आप लोग के लिए लेकर आया हूं। आज ही ऑर्डर करो, अपनी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को
धमाकेदार बनाने के लिए। बाकी मिलता हूं आप लोग से बहुत जल्दी अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।